बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, देर किस बात की, अब हम पढ़ेंगे बच्चों इस वीडियो में लास्ट जो अपने पास बचा है। और वो लास्ट क्या बचा है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा उसको। 3 नंबर जो अपने पास बचा है, वो अपने पास बचा है जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड, ये लीजिए। अब वो जो भी होंगे ना, उनको अपन डिटेल वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको जिनोन के फ्लोराइड पढ़ाए, फिर जिनोन के ऑक्साइड पढ़ाए, अब पढ़ा रहा हूं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। और ये कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखेंगे। XeOF2, XeOF4 और XeO2F2। ये तीनों बहुत ज्यादा, या मैं कह दूं बहुत चर्चित ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं जिनोन की। क्लियर है बात? अब एक एक को समझते हैं, आ जाइए। चलो चले मितवा उस देश में हम, ये लो। सबसे पहला कौन है, XeOF2, और XeOF2 का नाम हो जाएगा जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड नाम हो जाएगा, डाइफ्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। ये लीजिए। क्लियर है बात? सर क्लियर तो है, पर आगे भी तो बताइए हमें कि आगे इसमें क्या क्या करवाओगे आप। वो ही बेटा बनाने की विधि, संरचना, बंधन, बस इतना काम आपको करना है। और जब इतना काम आप कर जाओगे तो आप इस यूनिट से पूरे में पूरे नंबर हासिल कर लोगे। तो सुनो फिर, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि ये लीजिए सर। शहर एक बात बताओ सर, एक बात बताओ ना, यादों में मरते हो, क्या तुम उनसे अब भी मोहब्बत करते हो? नहीं, अब नहीं है। ना हम पहले जैसे हैं, ना वो पहले जैसे हैं। ना हम पहले जैसे हैं, ना वो पहले जैसे हैं, तो फिर मोहब्बत पहले जैसी कैसे हो सकती है? हम बदले, वो बदले, जमाना बदल गया है, और हमारे साथ साथ अब वक्त भी बदल गया है। और ये बातें, मुलाकातें सब पहले होती थी, अब तो हमारा एक एक पल बदल गया है। तो ये सब बातें हैं यार, वो बनाने की विधि है। ये सब वो मेरे दिल की बातें हैं, ये जो मेरे जवाब पे आती है मैं कह देता हूं, ठीक है? वैसे बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब सुनो, XeF4, और इसका करवा दिया बेटा जी आपने जल अपघटन। XeF4 का क्या करवा दी, जल अपघटन। कंडीशन रखी माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर है बेटा। और जब इससे कम टेम्परेचर पर आपने XeF4 का जल अपघटन करवाया, तो यहां से 2 हाइड्रोजन 2 F, 2HF बाहर निकले, और बचा जो जुड़ गया Xe बचा, एक O बचा, F2 बचा। और इसी का नाम तो क्या है, अरे इसी का नाम है, इसी को तो जिंदगी कहते हैं, और जीना इसी का नाम है जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड। अरे इसी का तो नाम है ये बेटा, इसी का तो नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट बेटा, बस से आगे कुछ नहीं करना है, आगे सिर्फ पढ़ना है संरचना व बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, वो वाला पढ़ना है तुझे बस। क्लियर है बात? क्या पढ़ना है तुझे, XeOF2। सबसे पहली बात इसमें क्या देखना है, संकरण देखना है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो देख बेटा, कौन सा आएगा, sp3d संकरण आने वाला है। सर कैसे आया, सिखा रखा है बेटा मैंने, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, और जाके देख, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, संकरण 10 सेकंड में कैसे डिफाइन करें। क्लियर है? बस देखना बाकी है, ठीक है? अब आगे सुनो,
सबसे पहली बात बीपी की है। क्या है? बीपी की है। और बीपी की है तो बीपी सुनो बेटा, 2 और 1 3, इधर देख ले, 2 और 1 3, 3 बीपी। अब बच गए एलपी, तो एलपी कितने आएंगे बेटा? 2, क्योंकि 2 1 3 4 1 5, 3 2 5, केस बना 3 + 2। सर आप केस बनाते हो, ये कौन से केस हैं? वो ही जो पुलिस वाले लग जाते हैं? नहीं बेटा, वो बिल्कुल भी नहीं है, एक अलग केस है, और उनके चक्कर में तो कभी फंसना भी मत। क्लियर है बात? आगे आ जाओ, आगे बात करेंगे इनकी ज्यामिति की, ज्योमेट्री की। तो 3 + 2 में ज्योमेट्री होती है टी शेप, टी आकृति की ज्योमेट्री होती है। तो बना दे, फिर क्या सोचना है? एक्स ई, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जाएगा एक्सियल बॉन्ड में अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। वो भी मैंने समझा रखा है, बस तुझे दिक्कत है तो जाकर देखने की। ये ले, यहां लोन पेयर 1 और यहां लोन पेयर 2। अब लोन पेयर स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेते हैं, केवल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देख बेटा, ये कैसी शेप आ रही है? जस्ट टी लाइक शेप आ रही है। समझ गया है क्या? बस इतना काम तुझे करना है। जब इतना काम तू करना सीख गया तो किस बात की फिर देरी है? समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज की चर्चा करूंगा आपसे। अगर आप सहमत हैं ना तो उस बात पर ना कमेंट करके जरूर बताना है मुझे। अभी क्या हुआ कि मैं कुछ समय पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, तो मैडम के पास फोन था, तो वो इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देख रही थी। एक वीडियो आया, उस वीडियो में कुछ बातें थी, वो आपसे साझा करूंगा। उस वीडियो में एक लड़की बता रही थी, क्या कह रही सुनो, कि जीवन में ना कभी भी अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मां बाप नहीं माने, मां बाप आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तब भी आप अपने प्यार को चुनें। मतलब वो बढ़ चढ़कर सिर्फ एक ही बात बता रही थी कि दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। चलो मैं भी थोड़ा इस बात से सहमत था। हाँ ठीक है, प्रेम अपनी जगह है, मैं खुद भी, मेरा नाम प्रेम है, तो इस बात को तो मैं ज्यादा रिलेट करता हूं कि हाँ प्रेम भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुझे एक बात उसकी अच्छी नहीं लगी, और वो बात ये थी कि एक तरफ आपका प्रेम है और एक तरफ आपके मां बाप हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप अपने मां बाप को छोड़ दे, प्रेम का चुनाव करें। यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। अरे यार, एक लड़का जो कुछ चंद दिनों पहले आपको मिला है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले मिला होगा, ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के 10 साल से आपके साथ रहा होगा, वो सिर्फ आपको 10 साल से जानता है। और आपके माता पिता आपको, जितनी आपकी एज है ना, उतनी उम्र से आपको जानते हैं, उतने समय से आपको जानते हैं। एक पिता जो गरीब फैमिली से है, अक्सर प्रेमानंद जी महाराज कहते भी हैं कि एक पिता जो गरीब फैमिली से है, वो जब अपनी बेटी की शादी करता है तो कर्जा लेकर शादी करता है। उसके पास पैसे नहीं है, वो कर्जा लेकर शादी करता है, और पूरा जीवन, अपना पूरा बुढ़ापा उस कर्जे को उतारने में लगा देता है, सिर्फ आपके सुख चैन के लिए। और आप उस पिता की जो पसंद है उस पर शक कर रहे हैं, आप उस पिता की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। आपने उस पिता और माता को छोड़ दिया उस चंद दिनों से रहने वाले लड़के के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम करना गलत है, हालांकि मुझे भी कभी हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम करना गलत है, प्रेम करना सही बात है, लेकिन मां बाप को उसके लिए छोड़ना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है। अगर आपका प्रेम इतना सच्चा है तो आप क्यों ना ऐसा करो कि उसकी फैमिली को वो समझाए, आप अपने माता पिता को समझाओ, और सारा काम फिर खुशी खुशी रहे, इधर फैमिली भी साथ, उधर आप दोनों भी साथ। ये ज्यादा बेस्ट रहेगा बजाय माता पिता को छोड़ने से।
और जब मैंने वो बात सुनी थी ना, सच में यहां आघात हुआ मुझे, यहां लगी थी वो बात मेरे, कि आप अपने प्रेम के लिए मां बाप को छोड़ दो यार। अरे वो उठा के लाए थे कि आप कहीं से, एक चंद दिनों से साथ रहने वाले लड़के के लिए मां बाप को छोड़ना कतई बर्दाश्त नहीं है मुझे, और शायद भगवान भी ऐसा माफ नहीं करेगा। क्यों? भगवान खुद कहते हैं कि मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, मैं हर जगह आपका ख्याल नहीं रख सकता, उसके लिए मैं 2 शख्स आपके पास भेज रहा हूं, और वो शख्स माता और पिता है। आपको फिर उनकी काबिलियत पर शक हो रहा है किसी अजनबी लड़के के प्रेम में। बात गहरी है, गौर करना। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा XEOF4। इसका नाम है, एक बार माइक देख लेता हूं बेटा, ये भी मुझे धोखा देता है बहुत बार, बेवफा है माइक। जिनोन, जिन्होंने ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड, फ्लोराइड, अब इसकी बात चल रही है। वो ही फिर से लिखेंगे अपन तो, वो ही जिंदगी हमको जीनी है, वो ही जिंदगी हमको जीनी है, जिसमें हम तुम साथ थे, पहली थी बरसात थे। बनाने की विधि, अब बनाने की विधि कैसे है वो सुनो। ये है XeO3, जिनोन ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन XeF6 के साथ करवाई बेटा। जिनोन ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन XeF6 के साथ करवाई तो आपके पास क्या बनेगा? XeOF4। देखना दिखा सब बैलेंस है क्या? जिनोन 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन फ्लोरीन 4 3 12 6 2 12, सब बैलेंस है। और इसी का नाम क्या है? जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। फिर से बात करेंगे इसकी संरचना व बंधन की, संरचना व बंधन की बात करने वाला हूं। किसकी? XeOF4। सबसे पहले काम क्या करना? संकरण ज्ञात करना। संकरण क्या लिखोगे? sp3d2 संकरण है। फिर बात करेंगे बीपी की। सर बीपी तो वैसे ही बढ़ रही है, आपने प्यार का नाम ले लिया, उसको तो सोच के वैसे बढ़ जाती है। सुनो फिर कितने हैं? 3 2 5 1 6। अरे बीपी कितने हैं? सॉरी 5। एलपी कितने हैं? 1। मैंने इनको गिन दिए थे बेटा। तो केस कौन सा बना? 5+1 का केस बना। और जब 5+1 का केस बना तो ध्यान से समझ, ज्यामिति आएगी बेटा कौन सी? समतल पिरामिडी, समतल पिरामिडी ज्यामिति आने वाली है। अब वो कैसी होती है उसको समझ। ये तो रहा जीनोन, चारों फ्लोरीन चारों कोनों पे, ये तो बन गया क्या? समतलीय। और सुने और अच्छे से कहेंगे तो वर्गाकार समतलीय पिरामिडी कार, समतल वर्गाकार पिरामिडी। और यहां डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहां एक आ गया क्या? लोन पेयर। यही तो होती है समतलीय वर्गाकार, और ये पिरामिड का निर्माण कर देगा। क्लियर है बात? बस लास्ट बचा है बेटा, एक लास्ट बचा है। स्क्रीनशॉट लोगे? ले लो तो फिर। किसने रोका है? किसने रोका है भैया? XeO2। नाम क्या है तेरा जरा बतलाओ ना। जिनोन डाई ऑक्साइड, डाई फ्लोराइड। ये लो, मान जाओगे क्या? अरे मान जाओगे क्या पुत्रों, मित्रों, मित्रों मान जाओ, ऐसा ही नाम है। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? बनाने की विधि, बनाने की विधि। और इसको बनाने की विधि मैंने करवाई है किसमें? XeF6 के जल अपघटन में। देख ले कैसे होता है। XeF6 का आंशिक जल अपघटन करा दे पुत्र मित्र, तो वो क्या बनेगा? बनेगा जो भी तो लिखेंगे। पहले क्या करवाना
है, आंशिक जल अपघटन करवाना है। ये बनेगा क्या, XeO2F2। ईमानदारी से बचा क्या क्या बचा, 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन और 4 फ्लोरीन, 4HF बाहर निकल गया। अब बात करते हैं संरचना व बंधन की। संरचना व बंधन की बात चलेगी, और जब बात चलेगी तो बात दूर तक जाएगी। दूर तक, कितना दूर तक है, XeO2F2। सबसे पहले काम क्या करना, सबसे पहले संकरण निकालना। संकरण कौन सा आएगा बच्चों, sp3d संकरण आएगा। नेक्स्ट है बीपी। बीपी आए 4 बच्चों, एलपी आया 1 बच्चों। केस कौन सा बना बच्चों, 4+1 का केस बना। 4+1 में बात करें अगर ज्यामिति की तो आती है के आकृति, और के आकृति को कहते हैं डेकुली। डेकुली को कहते हैं विकर्त चतुष्फल की है। इसको एक नाम और है सीसा शेप। जो मर्जी आए वो लिखे। और वो कैसे बनेगी, सुन, जिनोन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक भाई साहब का लोन पेयर। ये लो, जस्ट लाइक क्या बना है के, और हमें दिख गया है के, हम जल्दी से नोट करेंगे, जिन्होंने डाई फ्लोराइड डाइऑक्साइड। जल्दी से बना बेटा, हो गया। तो ये था बेटा अपने पास उत्कृष्ट गैसों का रसायन। 5 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट किया है। 5 लेक्चर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जल्दी से जाना और पूरी प्लेलिस्ट देखना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन को हिट कर जाओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर जाओ। और जीवन में जब भी तनाव हो, जब भी चिंतन करना हो जीवन में, चिंता हो जीवन में, तो आप राधा राधा नाम का जप करें। आप बैठें एकांत में, और एकांत में बैठकर इन नामों का उच्चारण करें। जीवन आपका आनंदमय होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले कि इंपॉर्टेंट बात और कहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी और बढ़ाऊंगा मैं। बेटा जब भी आपको लगे ना कि आपका मन थोड़ा भटक रहा है, तो ये पीला चंदन नहीं आता, उस पीले चंदन का एक तिलक अपने माथे पर लगाएं। सच में एक सहानुभूति, एक आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। और आपके यहां का जो तेज है ना, वो इतना तेज बढ़ जाएगा, मतलब बुद्धि, आपका न्यूरॉन्स वो इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। तो मेरी राय माने तो सुबह सुबह मंदिर जाओ, नहीं जाओ कोई बात नहीं, चंदन आता है 10-20 रुपए का, अगर मिल जाता है आपको तो थोड़े से पानी में भिगो कर उसको, और यहां माथे पर उसका तिलक लगाएं। और फिर उसके बाद जो आनंद आपको मिलता है, और वो आनंद आप महसूस करके देखिए, जल्द ही ना आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे, यकीन मानिए आप। क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदल जाएगी तो लक्ष्य बन जाएगा, और जब लक्ष्य बन जाएगा तो एक स्थिर मन हो जाएगा, और जब स्थिर मन हो जाएगा तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।